आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भैरव अष्टमी अथवा कालाष्टमी की कथा लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष अथवा अघन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी अथवा भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। भैरवनाथ भोलेनाथ का ही एक रूप है। आइए शुरू करते हैं भैरवनाथ की जन्म कथा। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, हर जीवित अस्तित्व का मैं पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भी पिता हूँ और तुमसे अधिक श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि तुम एक कमल के फूल से पैदा हुए थे जो मेरी नाभि से निकला था, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हुआ। यदि तुम पूरे संसार के पिता हो तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, यदि मैं संसार की रचना ही ना करता तो तुम किसे चलाते और किसके पालन करता बनते। तब विष्णु जी बोले, यदि संसार को पालने वाला नहीं होता तो तुम्हारी बनाई दुनिया बेमतलब होती। ये विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि उसे खत्म करने के लिए भगवान शिव ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि, देवता तथा महात्मा आदि पधारे। सभा में एक अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। वह अग्नि स्तंभ इतना बड़ा था कि उसका आदि और अंत किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब भगवान शिव ने तय किया कि ब्रह्मा जी इस अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजेंगे और विष्णु भगवान इस स्तंभ का निचला सिरा खोजेंगे। शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए निकल पड़े और विष्णु भगवान अग्नि स्तंभ का निचला सिरा खोजने के लिए निकल पड़े, परंतु दोनों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। जब वह दोनों सभा में वापस आए तो विष्णु जी ने इस बात को मान लिया कि उन्हें निचला सिरा नहीं मिला, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अग्नि स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। जैसे ही ब्रह्मा जी असत्य बोले, वैसे ही वह अग्नि स्तंभ फट गया। तब शिव जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने सत्य बोला है, इसलिए वह ब्रह्मा जी से अधिक श्रेष्ठ है। शिव भगवान का निर्णय सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश शिव भगवान का अपमान करना आरंभ कर दिया। इस अपमान को शिव जी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उस दिन अगहन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। अपने रौद्र रूप में भगवान शिव काल भैरव कहे जाते हैं। काल भैरव कुत्ते पर सवार थे और उनके हाथों में दंड था। शिव जी के काल भैरव रूप ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, लेकिन जब काल भैरव का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए
इधर उधर भटकने लगे। इधर उधर भटकते हुए भोलेनाथ काशी नगरी में पहुंच गए। वहां जाकर उनके मन को अपार शांति मिली। उसी समय काल भैरव के लिए आकाश से आकाशवाणी हुई कि उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया है और उन्हें काशी में निवास करके लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाना होगा। तभी से भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव के 2 रूप बताए गए हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। बटुक भैरव अपने भक्तों को सौम्य रूप प्रदान करते हैं, जबकि काल भैरव आपराधिक तथा नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने वाले माने गए हैं। इसलिए काल भैरव की पूजा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भैरव अष्टमी के दिन सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुआ और जलेबी लेकर भैरवनाथ के मंदिर में जाएं और भैरवनाथ का पूजन करें। उसके बाद 5 से 7 साल तक के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, पुए और जलेबी का प्रसाद दें। फिर भैरवनाथ की कथा सुने। काल भैरव की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। भैरव अष्टमी के दिन भैरवनाथ की 16 तरीके से पूजा की जाती है तथा यह पूजा रात को की जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद कालाष्टमी का व्रत पूरा होता है। भैरव अष्टमी के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव बाबा की जन्म कथा सुनने और पढ़ने से और इस दिन भैरव बाबा की पूजा और उपासना करने से न केवल निरोगी काया मिलती है बल्कि सभी कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं भैरव अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपचार। भैरव अष्टमी की रात को साबुत उड़द, लाल फूल, लाल मिठाई शाम के समय काल भैरव को चढ़ा दें। इसके बाद अपने परिवारजनों के बीच बांट दें। ऐसा करने से परिवार में कलेश नहीं होता है और घर में माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा रहता है। और इस दिन उड़द के आटे की मीठी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल लगाकर काले रंग के कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। परिवार को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको बिजनेस में बार बार घाटा लग रहा है तो आप ये उपाय करें। 125 ग्राम उड़द लेकर भगवान भैरवनाथ के सामने रखें। उसमें से 11 उड़द अपने कार्य स्थल पर रख लें। इससे आपको आपके व्यवसाय में बहुत उन्नति मिलेगी। भैरवनाथ बड़े दयालु हैं। जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट तार, कृपा दास पर कीजिए शंकर के अवतार। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। राधे राधे।